हेलो चिल्ड्रन, 12th क्लास में इंग्लिश में आपका प्रोज में 3rd चैप्टर चल रहा था। द सीक्रेट ऑफ द हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। जेम्स एलन इसके राइटर हैं। काफ़ी हद तक आपने पढ़ लिया था, लगभग आधा चैप्टर आपने पढ़ लिया था। अब यहाँ से आज आप फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, पढ़ने जा रही हूँ। यहाँ से सिग्निफिकेंस तक पढ़ लिया था आपने, कल्टिवेट से स्टार्ट करूँगा आपको, सुनिए ध्यान से। कल्टिवेट देन दिस प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट। कल्टिवेट माने प्राप्त कीजिए, बनाइए। दिस सेल्फ प्योर एंड अनसेल्फिश, शुद्ध और अनसेल्फिश का मतलब बिना स्वार्थ के भावना। एंड कंबाइंड द प्योरिटी विथ फेथ, और उसमें विश्वास मिलाइए, उसमें विश्वास मिलाइए। सिंगलनेस ऑफ पर्पस, उद्देश्य की एक रूपता। एंड यू आर इन्वॉल्विंग फ्रॉम विद इन द एलिमेंट्स, आप ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। नॉट ओनली ऑफ अबेंडिंग हेल्थ, न केवल आपको स्वास्थ्य प्राप्त होगा, एंड्योरिंग सक्सेस, और बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होगी, बट द ग्रेटनेस ऑफ पावर, और महान शक्ति भी प्राप्त होगी, महान शक्ति भी प्राप्त होगी। नेक्स्ट पैसेज। वट एवर योर टास्क में भी, आपको कोई भी काम दिया जाए, बी कॉन्सेंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट, अपना पूरा दिमाग लगाइए, पूरा मस्तिष्क लगाइए इस पर। थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी ऑफ विच यू आर केपेबल, जितनी ऊर्जा आपके अंदर है वो सारी ऊर्जा लगाइए। द फॉल्टलेस कॉम्प्लेक्शन ऑफ स्मॉल टास्क लीड्स इनविटेबली द लार्ज टास्क। छोटे से शुरुआत कीजिए, छोटे छोटे कर्म एक दिन बहुत बड़े कर्म, बहुत बड़े टास्क के रूप में बदल जाएंगे। सी टू इट, ऐसा करके देखिए, दैट यू राइज बाय स्टडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फेल। आप मजबूती से कुछ पकड़ने की कोशिश करके कुछ चढ़ें, मजबूती से कुछ पकड़कर आगे ऊपर चढ़ने की कोशिश कीजिए। एंड यू विल नेवर फेल, आप कभी भी गिरेंगे नहीं। एंड हियर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, और यहीं पर है सच्ची शक्ति का रहस्य। लर्न बाय कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, लगातार प्रयास से सीखिए। हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेज, कि किस तरह से आपको अपने रिसोर्सेज, अपने स्रोतों का स्वामी बनना है। एंड टू कॉन्सेंट्रेट देम, और अपने अंदर उन्हें पाना है, उन पर ध्यान लगाना है। एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण। अपॉन अ गिवन पॉइंट, जब आपको पॉइंट दिए जाए, जब आपको कहा जाए, जब आप से शुरुआत कराई जाए। द फुलिश वेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्रिवोलिटी, मूर्ख लोग अपनी सारी की सारी ऊर्जा खर्च कर देते हैं इन फ्रिवोलिटी का मतलब मूर्खतापूर्ण तरीके से। फुलिश चैटर, मूर्ख बातें करने में। एंड सेल्फिश आर्गुमेंट, और स्वार्थी तर्क पूरे करने में। नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सेस, और ये केवल और केवल आपकी महत्वपूर्ण ऊर्जा को नष्ट करना है, और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं चैप्टर बेटा। इफ़ यू वुड बी एक्वायर ओवरकमिंग पावर, अगर आपके अंदर ये शक्ति प्राप्त हो रही है, यू मस्ट कल्टिवेट पॉइजन पैसिविटी, आपको हमेशा सतर्क और सकारात्मक रहना पड़ेगा। यू मस्ट बी एबल टू स्टैंड अलोन, आपको अकेले खड़े रहना होगा। ऑल पावर इज एसोसिएटेड विद इमूवेबिलिटी, सारी की सारी शक्ति स्थायित्व में शामिल होती है। द माउंटेन, पर्वत। द मैसिव रॉक, खड़ी हुई चट्टान। द स्टॉर्म टाइक ओक, या स्टॉर्म में, तूफान में खड़ा होने वाला ओक का पेड़। ऑल स्पीक ऑफ अस पावर, ये सब हमें शक्ति की परिभाषा बताते हैं। बिकॉज ऑफ देयर combined solitary grandeur with deficient fixity while the shifting sands, ये सब स्थायित्व की पहचान कराते हैं। बाकी सब चीज़ें उसके अलावा रेत की तरह जो चेंज हो जाती, परिवर्तित हो जाती। द yielding twig, एक हिलती हुई टहनी छोटी सी। एंड द वेविंग reed speak of weakness, हमें लगता है कि उसमें कमजोरी है। बिकॉज दे आर मूवेबल, क्योंकि वो गति कर रही हैं। एंड नॉन रेजिस्टेंस, उनका अपना स्थायी नहीं है। एंड अटरली यूजलेस व्हेन डिटैच्ड फ्रॉम दियर फेलोज, और बिल्कुल बेकार हो जाती है जब वो अपने पौधे से अलग की जाती है। ही इज़ द मैन ऑफ पावर, वही शक्तिशाली व्यक्ति है। द माउंटेन, पर्वत। द मैसिव रॉक, खड़ी हुई चट्टान। द स्टॉर्म में, तूफान में खड़ा होने वाला ओक का पेड़। ऑल स्पीक ऑफ अस पावर, ये सब
वही शक्तिशाली व्यक्ति व्हेन ऑल इज फॉलोज सीयर्स बाय से इमोशन एंड और पैशन मेंटेन्स क्लेम्स अनमूव्ड। जब उससे कहा जाए तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे, और यही शक्ति और वासना के रूप में उसके अंदर होती है, क्योंकि वो अनमूव्ड खड़ा रहता है, वो सैचुरेट खड़ा रहता है, तभी सारी की सारी शक्ति उसके अंदर आ जाती है। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा, ध्यान से पढ़िएगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।